अरे मेरा दुल्हा एक 1 to 5 की खातर मुझे छोड़ गया। लड़की ने शॉपिंग की, फिर उसकी वालदा ने घरों में काम करके उसका जहेज इकट्ठा किया। मतलब ऐसे ही है कि लहंगा पहन के अपने अरमान सजा के पहली रात की दुल्हन की तरह, पहली मर्तबा की दुल्हन की तरह वो बैठी है, लड़के का इंतजार कर रही है और लड़का नहीं आया। वो कहते हैं कि लड़की वालों ने डिमांड की, अगर आप बारात लेकर आते हैं तो आप 10 मरले का एक प्लॉट हमारी बेटी के नाम लिखवाएं, 10 तोले जेवर, 2 एकड़ जमीन का इंतकाल। अच्छा, ये सारा मामला हुआ उसी दिन जिस दिन बारात आनी, और जब उन्हें पुलिस को ये पता चला कि लड़के वालों का कसूर नहीं है तो फिर उन्होंने लड़के वालों को रिलीज कर। अभी वन साइडेड स्टोरी इस वजह से ज्यादा प्रिवेल कर रही है सोशल मीडिया पे क्योंकि लड़की का उनसर उसमें शामिल है। वाहिद शादी ये है कि लड़के वाले शुक्र अदा कर रहे हैं कि यार शुक्र हमारी जान छूटी है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अपनी बेटियों का घर इसी तरह बसाते हैं और बाद में उनकी बेटियों की लाशें लटकती हैं। लड़की के बाप पर बकायदा ऐसे हाथ करके लड़ते डालता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, लोधरा से एक लड़की एक हाथ पर मेहंदी लगाए, दूसरे हाथ पर अपने दूल्हे का नाम लिखे, रोती धोती सोशल मीडिया पर आती है, हाय मेरा दूल्हा भाग गया, हाय मेरा दूल्हा एक 1 to 5 की खातर मुझे छोड़ गया। जब इस पर तहकीक की गई कि दूल्हा एक होंडा 1 to 5 की खातर अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर क्यों गया, जब दूसरी साइड पर बात की गई तो पता चला कि दूल्हा होंडा 1 to 5 की वजह से नहीं बल्कि लड़की वालों की बेजा फरमाइशों पर बारात वापस लेकर गए। उनकी क्या फरमाइशें थी? मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तारिक बज़मी साहब। इनसे जानते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम बज़मी साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी तकलीफ हुई कि जब ये खबर सुनी और जब नजर से गुजरी कि यार एक लड़का 1 to 5 की खातिर एक लड़की के अरमानों में पानी फेर गया। मतलब लड़की ने शॉपिंग की, फिर उसकी वालदा ने घरों में काम करके उसका जहेज इकट्ठा किया और फिर वो 1 बजे का जो टाइम था 2, 3, 4, 5 बजे तक वेट किया, लेकिन बारात मतलब ऐसे ही है कि लहंगा पहन के अपने अरमान सजा के पहली रात की दुल्हन की तरह, पहली मर्तबा की दुल्हन की तरह वो बैठी है, लड़के का इंतजार कर रही है और लड़का नहीं आया। तो बड़ी तकलीफ हुई कि यार कितनी गलत बात है, और कमजरफी सामने आई लड़के की, लालच हवस सामने आया। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा रुख भी है, वो ये कि लड़की वालों की जब राय सामने आई तो पता चला कि सिर्फ लड़की वालों का कसूर नहीं है, लड़के वालों का कसूर नहीं है, लड़की वालों का भी, लड़की वालों का ज्यादा कसूर है। वो कहते हैं कि लड़की वालों ने डिमांड की कि भाई अगर आप बारात लेकर आते हैं तो आप 10 मरले का एक प्लॉट, अच्छा, वो हमारी बेटी के नाम लिखवाएं, अच्छा, उसके बाद 10 तोले जेवर, 2 एकड़ जमीन का इंतकाल। अच्छा, इंतकाल भी फौरी तौर पे दें? इंतकाल भी आप फौरी तौर पर दें, निकाह से पहले, हाँ, या लिख के दें कि आप इंतकाल जो है उसका करवा दें। अच्छा, ये सारा मामला हुआ उसी दिन जिस दिन बारात आनी थी। जैसे लड़की वालों ने बताया कि 1 to 5 की डिमांड उन्होंने की, लेकिन जब दोनों घर आमने सामने होते हैं तो पता चलता, आपने भी वो देखा होगा क्लिप, और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो उठा के ले आती है मुलजिमान को, यानी मुलजिम थे उस वक्त लड़के वाले। पुलिस जब उठा के लाई तो बारात में शामिल होने वाले दीगर लोगों ने बताया कि भाई ये असल मामला नहीं है, असल मामला तो ये है कि लड़की वालों की तरफ से बेतहाशा डिमांड्स की गई, और जब उन्हें पुलिस को ये पता चला कि लड़के वालों का कसूर नहीं है तो फिर उन्होंने लड़के वालों को रिलीज कर दिया। अभी वन साइडेड स्टोरी इस वजह से ज्यादा प्रिवेल कर रही है सोशल मीडिया पे क्योंकि लड़की का उनसर उसमें शामिल है, और जैसे भी खातून का की बात कोई आए या किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती किसी किस्म की हो तो हमारी सोसाइटी उसको ज्यादा प्रोवोक करती है और ज्यादा सामने लेके आती है। जैसा कि वो लड़की भी सामने आई कि देखे जी ये मेरा लहंगा था, ये मैंने बड़ी मेहनत से, हम बहनों ने सहेलियों ने बैठकर कई दिन कई हफ्ते लगाकर बनाया, ये वो लहंगा है, ये मेरा मेहंदी का लहंगा है, तो मेरे सारे अरमान खाक में मिला दिए। हाँ। तो ये जैसे ही सोशल मीडिया पर खबर सामने आती है तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है इस पर एक्शन लेती हैं, तो डीपीओ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जब थाने में सबको बुलाया जाता है तो वहां पर क्या सूरत होती है? अच्छा, डीपीओ इन्वॉल्व इसलिए होता है कि जहेज की बात सामने आ जाती है। सोशल मीडिया पे जो पहली आप स्टोरी देखते हैं जहेज एक्ट के हवाले से कि 1 to 5 की डिमांड की, बाकी जहेज उनके पास चला गया, तो डीपीओ ने किरदार जो अदा किया अली बिन तारिक साहब ने कि वो जहेज जो है वो वापस करवा दिया। अब जहेज अब वापस जब आया तो उसके बाद उन लोगों को भी जब थाने बुलाया गया, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया गया मामला, तो फिर यानी कि लड़के वालों को जब गिरफ्तार करके बुलाया गया। हाँ, मतलब गिरफ्तार ना कहें, मतलब जाहिर है जैसे एफआईआर से पहले पुलिस बुला के दोनों पार्टीज की बात सुनी है, जब सुनी तो पता चला कि लड़के वाली साइड पे ज्यादा मजलूमियत है, तो फिर जहेज तो वापस जाहिर करवाना था, जहेज वापस करवा दिया। वाहिद शादी ये है कि लड़के वाले शुक्र अदा कर रहे हैं कि यार शुक्र हमारी जान छूटी है, कि अगर शादी वाले दिन ये डिमांड्स है
तो मेरा बाद में क्या हाल बाद में क्या होगा? होगा? जो मेरी माँ का बाप का घर है, अगर मैं 10 मरले का इसके नाम लगवा लूंगा, ये कल चली जाती, मेरी तो माँ सड़क पे आ जाएगी। अच्छा, गरीब जो है ना बाज़ औक़ात बहुत लालच करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सेटल हो जाएगी और ये सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, और एंड टाइम में बारात में जाहिर है लड़के वालों की बेइज्जती होती है कि लड़की वालों ने इनकार तो नहीं किया, तो वो बारात लेके आना उनकी मजबूरी बन जाएगी। और जो खातून ये कह रही है आपको सोशल मीडिया पे स्क्रीन पे सामने आके कैमरे के कि जनाब वो घरों में काम करती रही है, अच्छा जब रिश्ता होता है तो वो बताती है कि हम सऊदीया से भी आए हैं। मतलब रिश्ते के दौरान भी झूठ बोला गया, लड़के वाले रिश्ते के दौरान भी और बाद में भी सोशल मीडिया पर, बाद में भी सोशल मीडिया पे सिर्फ ये घरों में काम करने वाला या इस किस्म की जो बात की जाती है ना, ये फेवर्स लेने के लिए की जाती है। और हमारा सोशल मीडिया अंधाधुंध जो है वो फेवर कर देता है। लोगों ने स्टोरीज कर डाली उस पे, जहां पर बजमी साहब लोगों की सिंपैथीज मिली है, वहां पर लान तान भी अब दुल्हन के मुकद्दर में ठहरी है, दुल्हन के बाप के मुकद्दर में ठहरी है। अब उस गांव में, गली मोहल्ले में हर कोई बंदा, जब से हकीकत सामने आई है तो उसको, उसके बाप को कहा जा रहा है, लानतें डाली जा रही है, तो बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए वहां पर रहना। अच्छा, मेरी जो इत्तलात है ना, वहां पे जो ये मशवरे दिए गए ना, वहां पे लोधरा के गांव के कुछ लोगों ने उनको ये मशवरे दिए जिन्होंने अपनी बेटियां इसी तरह से 1-2 बेटियां ब्याई हैं कि लड़के वाले डिमांड पूरी कर लेते हैं, लड़के वाले बाइज्जत हैं, वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर वो सारे मामला क्लियर करते हैं। वो कहते हैं ठीक है ये भी ले लो, ये भी ले लो। लेकिन बजमी साहब यहाँ पर लड़की फिर ब्याने वाली तो बात नहीं है, तो लड़की खरीदने वाली बात होगी ना, कि आपने 2 एकड़ जगह भी मांग ली, जमीन भी मांग ली, 10 तोले जेवर भी मांग लिया, कैश भी मांग लिया, तो बेचने वाली भी बात है। लोधरा में अक्सर ऐसी शादियां होती हैं, उस इलाके में रिमोट एरियाज है, उन एरियाज में इस किस्म के लोगों ने उसे मशवरा दिया उसके बाप को कि अब ये काम करो, तुम्हारी बेटी भी सिक्योर हो जाएगी, ये सारे मामलात हो जाएंगे। लेकिन अब ये जब ये हकीकत दूसरी तरफ सामने आई, अच्छा आप इमेजिन करें कि उस वक्त उसके वालिद से मेरी बात हुई है, जो लड़के का वालिद है, वो ये सोच रहा था कि चलें ये आप ना 2 एकड़ वाला मामला थोड़ा डिले कर लें, मैं मकान नाम लगवा देता हूं। ये वो सोच लड़के वाले मानने पे तैयार थे, वाले मानने पे तैयार थे। लेकिन जब इनकी जिद ज्यादा सामने आई तो फिर उसके लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम आफत गले में डाल रहे हो अपने, ये तुम्हारा ना बेटा सुखी रहेगा, ना तुम्हारा घर बचेगा, तुम्हारा घर भी बर्बाद होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कल को तलाक ले लेता है, हाँ, कल 2 डिमांड हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? तो ये मामला था। यानी कि ये शादी का बेड़ा गर्क होने से बारात वापस जाने वाली बात है, ये होंडा 125 वाली नहीं है। लड़की के बाप की हठधर्मी और लालच था, हठधर्मी और लालच था। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अपनी बेटियों का घर इसी तरह बसाते हैं और बाद में उनकी बेटियों की लाशें लटकती हैं। ये हकीकत है। माँ बाप का जब लालच इन्वॉल्व हो जाए किसी भी जगह से, बेटे वाली साइड से या बेटी वाली साइड से, तो फिर बेटियों के घर नहीं बसते होते, वही घर बसते हैं कि जहाँ पे लालच या तमा जो है वो ना हो। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया को इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि कोई भी स्टोरी सामने आती है तो हम 1-2 में उसे डाल देते कि जनाब ये हो गया। हम तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते। तस्वीर का दूसरा रुख जब आप देखते हैं तो फिर आप डीपी लोधरा की तरह शशदर रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ये हुआ क्या है। लेकिन उसके बाद उनका ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं होता। ये भी अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के बहुत से लोगों ने उनकी आवाज पहुंचाया नाज़रीन तक कि भाई ये देखें। और बहुत से अभी भी लोग हैं जो सिर्फ उसी की साइड बयान कर रहे हैं लड़की की। जैसे बात कर रहे हैं एमडी नेटवर्क का ये एजाज है, मैंने देखा कि आप दोनों साइड के मौक़िफ़ को लेके चलते हैं। मतलब कातिल को दिखाते हैं तो मकतूल की फैमिली, मुलजिम की फैमिली, सबका मौक़िफ़ जब आता है तो लोगों पर वाज़े हो जाता है कि अच्छा स्टोरी क्या निकल। बजमी साहब, अक्सर ऐसा होता है कि डिजिटल मीडिया में जो लड़की या मकतूल पार्टी जो होती है ना, वो मीडिया को इस्तेमाल कर जाती है। वो ऐसी ऐसी बातें बता जाती है कि मीडिया इस्तेमाल हो जाता है, तो अगले दिन पता चलता है कि यार ये बात ही कुछ और है। अभी हालिया मैंने डस्का में स्टोरी की है, उन्होंने कहा जी कि उसने अपने आशरा के साथ मिलकर कर दिया। जब हम लड़के की तरफ गए हैं, लड़की वालों के घर गए हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई स्टोरी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। फिर मैं मुल्तान गया तो उन्होंने कहा जी लड़की को, मुल्तान में भी रिसेंटली स्टोरी करके आसिया बीबी की, तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने ड्रिल से सुराख किए, नाज़क अज़ाब मसक कर दी। जब मैंने गुसल वाली से बात की, जब दूसरे मोहल्ले में गया, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम लोगों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। 2 साइड स्टोरी, दूसरे बनने का, मुलजम का भी मौक़िफ़ जो है वो सामने ला जाए। बजमी साहब, यहाँ पर ये जो 1 to 5 स्टोरी है कि इनकी आपस में कुछ सुलह वाली भी कोई गुंजाइश बाकी है? मुझे नहीं लगता नहीं होगी सुलह, बिल्कुल नहीं होगी सुलह। अब क्या होगी कि अब दोबारा जहेज का सामान भी वापस आ गया। अच्छा। और उसके बाद अब जो खातून है वो कहती है कि मेरे जहेज के सामान, जो पंखा है वो दिखा रही है कि देखिए ये तोड़ के भेजा है, ये 3 बेडशीट थी 2 भेजी हैं। मतलब इस किस्म की स्टोरीज जो है वो चल रही हैं। यानी वो खातून जो लड़की की वालिदा है वो अभी भी ये चाहती है कि उसे कुछ पैसे मिले या फिर उसका कोई हर्जाना अदा करें। और वो पुलिस के पास भी गई है, तफ्तीशी के पास बार बार जा रही है,
और तफ्तीशी कह रहा है हम क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों का फैसला था। ये जहेज का सामान जो आने जाने में इतना कुछ तो नुकसान डैमेज होता है, अक्सर डैमेज होता है, लेकिन खातून अभी भी वजीद है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ मिले, लेकिन मिलेगा नहीं उसे कुछ। बहुत शुक्रिया बजमी साहब। नाज़रीन, यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि लड़के वाले लालची थे, लड़की की मां और बाप लालची थे। जब उनको 2 एकड़ जमीन, 10 मरले का घर, 10 तोले जेवर, करेंसी जब नहीं मिली तो वो इस नहज पर आ गए कि जहेज वापसी वाला जो मामला हुआ उसमें भी कीड़े निकालने शुरू कर दिए। मेरा ये कपड़ा गंदा हो गया, मेरा ये बर्तन टेढ़े हो गए हैं, मेरी देश की खराब हो गई है। तो इस तरह के मामला कि जाते चोर की लंगोटी से ही इनसे कुछ ना कुछ तो ले लो। तो यहां पर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरियम नवाज, इन्होंने सिर्फ फौरी तौर पर इन्होंने एक्शन लिया, डीपीओ को हदायत जारी की और डीपीओ ने चंद ही घंटों में ये मामला हल कर दिया। तो जब हम अपनी बेटियां ब्याहते हैं तो नाज़रीन इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के मुताबिक हमें निकाह करना चाहिए और अपनी बच्ची को रुखसत कर देना चाहिए। लड़की वालों ने बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन उनका प्रोपेगेंडा जो है वो चंद घंटे ही चल सका और वो सारी हकीकत अय्या हो गई। आज लड़की के गांव में, घर में, गली में, मोहल्ले में हर बंदा घर से निकलता हुआ लड़की के बाप पर बकायदा ऐसे हाथ करके लड़ते डालता है, तो उसका बाप घर से नहीं निकल रहा, थाने तक जाता है। अब थाने वाला भी मामला मुश्किल हो गया है। तो मैं सब लोगों को आखिर में एक ही बात करूंगा कि अल्लाह के सुपुर्द करके अपनी बेटियों की शादियां करें। ये मुआहदों से बेटियां नहीं बसती, चीजों से बेटियां नहीं बसती, बेटियां बसती हैं प्यार से। उनको ये प्यार वाला सबक देकर भेजें। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान और हमारे मेहमान तारक बजमी साहब को इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।